उत्सव है शक्ति की आराधना का, शक्ति की उपासना का। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। तो चलिए आज जानते हैं देवी के 9 रूपों के बारे में। देवी के 9 रूपों में से एक रूप है शैलपुत्री। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए यज्ञ में अपने पति महादेव का अपमान होने पर देवी सती ने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में देवी सती ने हिमालय के घर जन्म लिया। शैलराज हिमालय के घर जन्म लेने से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री नंदी की सवारी करती हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। माँ शैलपुत्री ने नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने सैकड़ों वर्षों तक जमीन पर रहकर केवल फल फूल खाकर भगवान की तपस्या की। तपस्या के अंत में कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए तप किया। इस कठिन तपस्या के कारण माँ शैलपुत्री को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। माँ ब्रह्मचारिणी का कोई वाहन नहीं है। माता के दाएं हाथ में जापमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। माँ भगवती का तीसरा रूप है देवी चंद्रघंटा। माता ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता से विवाह किया। भगवान शिव से विवाह के पश्चात माता के शीश पर अर्ध चंद्र आ गया, जो कि एक घंटे की तरह प्रतीत होता है। इसी वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा की सवारी बाघ है। माता के हाथ में युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र हैं। वहीं उन्होंने कमल, कमंडल तथा जाप माला भी धारण करी है। आदि शक्ति का चौथा रूप है कुष्मांडा। माता का ये नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु अर्थात छोटा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा एवं अंडा। पुराणों के अनुसार माता ने अपनी मनमोहक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना एक ऊर्जा के छोटे से अंडे के रूप में की थी। इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। अष्टभुजाधारी माता कुष्मांडा के 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं तथा अन्य 4 हाथों में कमल, कमंडल, जापमाला तथा अमृत का घड़ा होता है। माँ भगवती का 5वां रूप है स्कंद माता। भगवान स्कंद, जिन्हें कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। 4 भुजाधारी स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं तथा इनके गोद में कार्तिकेय जी बैठे हैं। माँ दुर्गा की छठी शक्ति का नाम है कात्यायनी। कात्य गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठिन उपासना की। उनकी इच्छा थी कि उनको पुत्री प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने ऋषिवर के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के घर जन्म लेने के कारण देवी कात्यायनी कहलाई। कुछ अन्य कहानियों के अनुसार जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब त्रिदेवों ने एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने इनकी सबसे पहले पूजा की, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। जगत जननी माता का 7वां रूप है कालरात्रि। असुर रक्त बीज के संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने अपनी स्वर्ण छवि से कालरात्रि माता की उत्पत्ति की। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया, तब माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सारा रक्त पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही पी लिया, ताकि उसकी पुनः उत्पत्ति ना हो पाए। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है एवं माता का रंग काला है। माँ कालरात्रि हमेशा शुभ फलदायक है, इसीलिए इन्हें शुभमकारी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। पुराणों के अनुसार जब माँ ब्रह्मचारिणी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, तब उनका शरीर बहुत दुर्बल और काला हो गया था। शिव जी के प्रसन्न होने के पश्चात माता ने गंगा में स्नान किया।
गंगा में स्नान करने से माँ का रूप अत्यधिक सुंदर एवं गोरा हो गया। इसी कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। कुछ पुराणों के अनुसार रक्त बीज के संहार करने के पश्चात माँ कालरात्रि ने गंगा में स्नान किया एवं अपनी सुंदर काया पुनः प्राप्त की। माँ महागौरी नंदी की सवारी करती हैं। चार भुजाधारी माता के एक हाथ में त्रिशूल एवं दूसरे हाथ में डमरू होता है। माता की नवी शक्ति है सिद्धिदात्री। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ अष्ट सिद्धियों की स्वामी है एवं अपने भक्त को ये सिद्धियां देती हैं। पुराणों के अनुसार स्वयं शिव जी ने सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी। इन्हीं सिद्धियों के पश्चात भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ एवं वो अर्धनारेश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं। माता की चार भुजाएं हैं। इन भुजाओं में माता ने क्रमशः गदा, चक्र, शंख एवं कमल पकड़ा है। नवरात्र के इन 9 दिन में प्रत्येक दिन माता के एक रूप की आराधना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं एवं चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन भगवान कार्तिकेय की माता देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठे दिन माँ कात्यायनी एवं 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना होती है एवं 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना के साथ नवरात्रि की समाप्ति होती है। तो ये थी जगत जननी माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी।